मेरे सुधी भाई, मुझे लगता है कि मैं इस मंच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैंने अंग्रेजी का पठन और पाठन किया है। भाई से राम सेवक जी ने कहा, चूँकि हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारत में और भारतीय हैं और भारतीय भाषा है, तो ये परम पवित्र कर्तव्य की ये संस्कारों में बिल्कुल। जहाँ तक आप कोई हिंदी की चिंता की बात है, तो हमें हिंदी का भविष्य बिल्कुल उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसकी साल में 2 बार दिवस मनाए जाते हैं। एक तो 14 सितंबर और एक 10 जनवरी, जो कि विश्व हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद किए बिना हिंदी अधूरी, तो उनका स्मरण करते हुए तो यही कहना चाहूँगा कि हिंदी एक ऐसी संस्कारित भाषा है जो हमारे संस्कार को, हमारे अंदर संस्कार पैदा करती है। एक शब्द है नमस्ते। अब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, चाहे इटली चले जाए, वहाँ की मेलोनी जो है नमस्ते करेगी। जानते हैं क्या है नमस्ते? हमारा एक अभिवादन का शब्द है। अमेरिका चले जाए नमस्ते जानते हैं, यूके चले जाए जानते हैं, अरब में चले जाए जानते हैं। और यहाँ भारत, क्योंकि विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न वेशभूषा है, अलग अलग कल्चर है, यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक नमस्ते सब जानते हैं। ये आप इस बात को मानें। कई सम्मेलन साल में शायद एक सम्मेलन तो विश्व हिंदी दिवस का होता है, चाहे भारत में हो। पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था और फिर बाद में मॉरिशस और टोबैगो और ट्रिनिडाड और कई सारे देशों में हो जाए। तो और ये भी आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में दूसरी भाषा हिंदी के नाम से हम जहाँ तक जानते हैं होती है। हिंदी भाषा चूँकि हमारे यहाँ अब NEP जो लगी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें हिंदी का और महत्व बढ़ गया है। और हिंदी में आपके MBBS इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हिंदी में, उनकी किताबें भी हिंदी में। इसमें जो देखते हैं तो विदेशों में पढ़ाई इस तरह की है जो 2020 में कर रहे हैं कि वहाँ का जो डॉक्टर है वो भी एक हिंदी भाषा पढ़ता है, वहाँ का इंजीनियर है वो भी एक हिंदी भाषा लेके के इलेक्टिव जो एक उनका होता है, माइनर मेजर सब्जेक्ट होते हैं, तो मेजर हिंदी लेके पढ़ते हैं। डॉक्टर्स भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी, अलग अलग उसके लोग, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग फील्ड के लोग जो है हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी जो है कि हमारे संस्कारों में, हमारे को राष्ट्रीय एकीकरण में, हमारे राष्ट्र प्रेम में बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका अपनाती है। समय नहीं है, इसलिए अधिक ना बोलते हुए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको आना है। और ये तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी न्यास जो है, एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बातें हुई हैं कि हमें जो है विद्यालयों में जाके अपने युवा पीढ़ी को बताना है। मैं एक ऐसा ग्रुप जानता हूँ, बहुत से लोगों ने अपने नाम सुना होगा, जयपुर में एक जगासा नाम से है, जो कि एक जयपुर काव्य संगठन करके साहित्य करके एक ग्रुप है, जिसमें मैं जुड़ा हूँ। और उसके अपने राष्ट्रीय शैक्षिक, वो जो राष्ट्रीय कवि संगम है हमारा, तो वो लोग क्या करते हैं कि यही काम करते हैं कि विद्यालय में जाते हैं, हाई स्कूल इंटर विद्यालय में जाते हैं और उनको जो है कविता सिखाते हैं, कविता बनाने का वर्कशॉप करते हैं 1 दिन 2 दिन, और वो करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे जो है दोहा लिखना है, कैसे सवैया छंद ये सब जो है लिखने हैं, वो सिखाते हैं। और उनकी प्रतियोगिताएं कराते हैं, बच्चों की प्रतियोगिताएं कराते हैं, ये कर सकते हैं इस न्यास के माध्यम से। बस ये है कि जैसे बताया राहुल महाजन ने करके दिखाया, ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम होते। और हमारे तो मथुरा वृंदावन में कुछ ऐसा है कि बड़ बोले जिसे कहते माफ करना, बोलेंगे हाँ भाई साहब पता लगा कि वो गायब है। कोई भी अच्छा कार्य जो है भीड़ से शुरू नहीं होता।
यहाँ जितने भी हैं भीड़ नहीं है, ये वास्तविक जो लोग हैं जो चिंता करते हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हीं का ही जो एक समूह है, इसको समूह कहूँगा, इतने हैं ये भी बहुत, एक से दूसरा बनता है, दूसरा तीसरा, ऐसे ही जो है श्रृंखला बनती चली जाती है और कारवा बन जाता है। शुरू में अकेला होता है आदमी और कारवा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।